क्या बोलते हैं, एक ही कपल आ रहा है पूरा, वो कपल पूरा कहाँ से आएगा, 61 से आएगा वो. ओके, सो कम ऑन, लेट अस टेक द चैप्टर फॉरवर्ड. So first sum for the day, it's an easy sum. First sum for the day. Let a team of so what about the anomaly in the third part? वो जो मैंने ग्रोअंग लास्ट में बोला था कि ये आंसर ऐसा क्यों नहीं आएगा वो. हाँ हाँ पता है मुझे, याद है मुझे. थोड़ा और वेट करने दो उसको. Okay, so let us solve this sum. Let a team of 11 is to be selected out of 10 batsmen, 5 bowlers and 2 wicket keepers, such that each selection has 5 batsmen, 5 bowlers and 1 wicket keeper. और second question बोल रहे हैं कि at least 4 bowlers must be included. Okay, come on. Solution. First part, तो 5 बैट्समैन चाहिए 10 में से. हाँ तुम लोग करो, ये तो एक लाइन में आ जाएगा आंसर. Yes, Ansh, I think that is the correct answer. Good. प्लस नहीं आएगा ना वत्सल, प्लस प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा. बिकॉज 5 बैट्समैन एंड 5 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर चाहिए, और नहीं चाहिए ना, मेरे को टीम बनाना है 11 का. तो 504 इज द करेक्ट आंसर. 504 is the correct answer. So I think this comes out to 504, which is the correct answer. Absolutely the correct answer. I'm not showing you the calculation. You can do it yourself. 504 आएगा. 504. At least 4 bowlers. At least 4 bowlers. वत्सल, एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला है, मतलब टीम तो तेरे को 11 का ही बनाना है, तो बाकी प्लेयर्स भी लेने ही है मतलब. तो जो तूने लिखा है, तूने सिर्फ बॉलर्स चूज कर लिया है, बाकी लोग भी तो आएंगे टीम में, तो बाकी अदर्स में से भी सिलेक्शन होगा.
यस जनम. Three zero two four. I don't know the correct answer. Z. सिद्धेश, मतलब मुझे वही करेक्ट आंसर नहीं पता, कैलकुलेशन नहीं किया, बट आई नो कि ओके 5C4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग ऐसा आएगा. So if you could write the answer in that form, I can tell whether it is correct or not. Gruank, it is incorrect. बहुत silly error किया तूने. Siddesh, it is incorrect. Raj Patel, Raj Patel, it is correct. नहीं दर्श, दो ही cases होगा. So I'll solve this sum. Vatsal, that is incorrect. Okay, see, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो 10 बैट्समैन है और 2 विकेट कीपर्स है. ओके, तो वो मैं अदर प्लेयर्स में और 12 प्लेयर्स को डाल देता हूँ. मतलब और 12 मतलब ये जो बॉलर्स के अलावा जो बचे ना उनको अदर्स बोल दिया. बॉलर्स, बॉलर्स कितने अपने पास? 5. तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स, एटलीस्ट 4 बॉलर्स इक्वल टू एग्जैक्टली 4 बॉलर्स प्लस एग्जैक्टली 5 बॉलर्स. नहीं, बैट्समैन और विकेट कीपर को अलग अलग क्यों रखूं? मतलब वहां पे तो कुछ ऐसे बोला नहीं कि एक विकेट कीपर होना ही चाहिए और एक ये होना ही चाहिए. अपने को तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स चाहिए है ना, तो बस उसके हिसाब से मैं केसेस बनाऊंगा. तो 5C4 इंटू 12C7 प्लस 5C5 इंटू 12C6. अब तुम अपना क्यों दिमाग लगा रहे हो कि नहीं यार एक विकेट कीपर तो होना ही चाहिए टीम में, ये वो. क्वेश्चन में नहीं दिया ना, एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला बस, तो मैंने एटलीस्ट 4 बॉलर्स इंक्लूड कर दिया. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब इसका कैलकुलेशन क्या आता है ये मुझे नहीं पता, तो दैट इज फाइन. आई एम नॉट कंसर्न विद द कैलकुलेशन. ये 12C5 होगा अल्टीमेटली, ये 1 होगा और ये 12C6. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट दिस, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग. यस, नमन ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है. सो व्हाट नमन इज टेलिंग कि सर देखो आपको एटलीस्ट 4 बॉलर्स चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, 5C4 बॉलर सिलेक्ट कर लेते हैं. 5 में से 4 बॉलर सिलेक्ट कर लिया. अब बाकी बचे 12 प्लेयर और एक बॉलर जो बचा है, उन 13 प्लेयर्स को कंबाइन कर लेते हैं. एंड देन लेट अस सिलेक्ट 7 प्लेयर्स आउट ऑफ इट. ओके, सो नमन इज थिंकिंग कि चल एटलीस्ट 4 बॉलर्स बोला है, तो 4 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, तो 5C4 करूंगा तो 4 बॉलर तो पक्के हो गए. अब इन 13C7 में अगर वो एक बॉलर इंक्लूड हो गया तो 5 वाला केस आ जाएगा.
और अगर नहीं हुआ तो 4 वाला केस ही आएगा. यस नमन, आर यू थिंकिंग फ्रॉम दैट एंगल? यस. 13 में हाँ, मतलब वो सारे प्लेयर्स है, अदर प्लेयर्स, मतलब बैट्समैन आ गए, विकेट कीपर्स आ गए, और जो एक बॉलर बच गया ना वो भी आ गया 13. ओके. तो जी उसके आंसर में व्हाट ही इज थिंकिंग इज कि 5C4 से मैंने 4 बॉलर्स पक्के कर लिए, बिकॉज एटलीस्ट 4 बॉलर चाहिए ना, तो पहले 4 बॉलर उठा के साइड में रख दे. अब जो 12 बैट्समैन और मतलब 10 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर, और वो जो एक बॉलर बच गया ना, उन सबको क्या बोलते हैं, कंबाइन करके 13 प्लेयर्स हो गए. उन 13 में से और 7 को सिलेक्ट कर ले. तो अगर वो प्लेयर सिलेक्ट होगा, बॉलर सिलेक्ट होगा, तो 5 ऑटोमेटिकली आ गए, और अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो 4 बॉलर्स रह गए. बट यू विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 4 बॉलर्स विथ यू नाउ. अब इसमें ना, तो ये ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं, बट इट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर. क्यों? इसमें ना इसका आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा. इसमें ओवर काउंटिंग हो जाएगा. कैसे ओवर काउंटिंग होगा, अब मैं तुम लोग को ब्रेक करके बताता हूँ. सी, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. अब मैंने क्या किया, मैंने बॉलर्स को बोल दिया B1, B2, B3, B4, B5. ओके. और अदर प्लेयर्स को बोल दिया मैंने O1, O2, O3 अप टू O13. नहीं, कितने? 12 प्लेयर्स है, सॉरी, अदर प्लेयर्स 12 है. अदर प्लेयर्स 12 है. तो जब तुम लोग 5C4 करते हो, आई एम आई एम टेलिंग यू द आंसर फॉर दिस. हाँ, मतलब ये मैं इसको ब्रेक करके बता रहा हूँ. जब तुम लोग 5C4 करते हो, मतलब 5 बॉलर में से 4 को सिलेक्ट करते हो, तो आंसर 5 आता है. तो दैट मीन्स देयर आर 5 वेज. एक बार B5 बाहर बैठेगा, एक बार B4 बाहर बैठेगा, एक बार B3 बाहर बैठेगा, एक बार B2 बाहर बैठेगा, एक बार B1 बाहर बैठेगा. तो जब B5 बाहर बैठेगा, मैंने B1, B2, B3, B4 को सिलेक्ट कर लिया. B1, B2, B3, B4, B1, B2, B3, B5. B1, B2, B4, B5, B1, B3, B4, B5, B2, B3, B4, B5. ये अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने 5C4 किया है अभी तक. तो 5C4 किया तो ये आएगा. ओके, जो लेफ्ट साइड पे लिखा है मैंने. अब 13C7 देखते हैं. 13C7 मतलब अदर प्लेयर्स और ये बॉलर्स में से 7 प्लेयर सिलेक्ट करना है. तो ऐसा सिलेक्शन आ सकता है कि मैंने सपोज, तो मेरे पास अब ये देखो, हाँ, 5C4 किया तो द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, 4 बॉलर्स का मैंने सिलेक्शन लिख दिया कि 5 सिलेक्शन कैसे आ सकते हैं. नाउ वी आर डूइंग 13C7. तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है, देखो. एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, O1, मतलब O1 मतलब अदर प्लेयर है, वो बैट्समैन और बॉलर, सॉरी, बैट्समैन और विकेट कीपर वाले, ये 12 लिख लिए मैंने. O1, O2, O3, 1 2 3 7 सिलेक्ट करना है. ओके. और इसमें ये B5 भी डाल दिया मैंने कि यहाँ पे बॉलर भी आ गया. और 3, O6 7 8. ये एक सिलेक्शन पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो टीम बन गया ना अपना. 1 2 3 4 5 6 7. यस, गेटिंग दिस. अब इसमें दिक्कत क्या है वो समझो, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझो. अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन. ओके. विच
कि मैंने B1 B2 B3 B4 उठा लिया और ये ओके। अब सपोज मैं तुम लोग को और एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे भी मैंने अदर प्लेयर्स में से O1 O2 O3 उठा लिया और ये B2 को भी उठा लिया, O6 को उठा लिया, O7 को उठा लिया, O8 को उठा लिया। बट जब तुम इन 11 प्लेयर्स को मिला के देखोगे ना, इन 11 प्लेयर्स को मिला के देखोगे तो ये तो सेम टीम बन गया। B1 B2 B3 B4 B5 O1 O2 O3 O6 O7 O8। इज इट नॉट द सेम टीम? यस और नो? तो वो ओवर काउंटिंग हो रहा है इस आंसर में, इस आंसर में ओवर काउंटिंग हो रहा है। समझा गया सिद्धेश? बिकॉज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ टीम ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट? मतलब ये तो 11 प्लेयर तू मिला ही देगा ना। अब तू पहले विराट को ले रहा है, बाद में रोहित शर्मा को ले रहा है और बाद में हार्दिक पांड्या को ले रहा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली व्हेन यू फॉर्म अ टीम योर अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। तो दीज टू टीम्स आर सेम ओनली। जो मैंने रेड में सर्कल किया और जो मैंने ब्लू में सर्कल किया, दोज टीम्स आर एग्जैक्टली द सेम टीम। ओके, यस और नो? ओके, वत्सल इज आस्किंग कि ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे 13C7 में वो एक बॉलर आएगा ही, जरूरी नहीं है वो। मैं तो तेरे को एक केस बता रहा हूँ कि ये केसेस कैसे रिपीट हो रहे हैं उसमें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यू माइट थिंक कि चल सर ये ऐसा भी तो आ सकता है B1 B2 B3 B5 और यहाँ पे से O1 O2 और O7 यहाँ से पहले 7 प्लेयर उठा लिए, तो अब तो रिपीट नहीं हो रहा सर। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं हो रहा। ओके, बट आई एम शोइंग यू द रेपिटेटिव केसेस, राइट? मुझे ओवर काउंटिंग कैसे हो रहा है वो बताना है, सेपरेट केसेस नहीं बताना है तुम लोग को। आई यू ऑल गेटिंग इट? यस। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा डाउट आया है। नाउ वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर ओवर काउंटिंग हो रहा है तो अपन डिवाइड कर दे क्या? डिवाइड नहीं कर सकता ना, कितने से डिवाइड करूँ वो ही नहीं पता। यहाँ पे यू विल थिंक कि देयर आर ओनली 2 रेपिटेशन, बट आई कैन शो यू 3 4 5 रेपिटेशंस। तो इस टेक्निक से आंसर आएगा ही नहीं। मतलब तू डिवाइड कर ले या मल्टीप्लाई कर ले, पूरा मैस हो जाएगा इफ यू ट्राई टू यूज दिस। ओके, सो जब भी एटलीस्ट वाला फंडा आता है ना, गो फॉर एग्जैक्टली 4 एंड एग्जैक्टली 5। ओके, यू विल नेवर गो रॉन्ग। इज इट, इज दिस पार्ट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ये बहुत सॉलिड फंडा है। मतलब ये अगर समझ गया ना तुम लोग को तो मिस्टेक्स नहीं होगा। और अगर ऐसा डाउट आया भी ना तुम लोग को ये, तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज नो वन कैन शो यू ओवर काउंटिंग। नो, मतलब वो ओवर काउंटिंग दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे अगर सपोज इसका आंसर कुछ 7,000 के आसपास आता और इसका आंसर सपोज 1,000 कुछ आ रहा है, आई डोंट नो द वैल्यू, तो अब तुम लोग डिफरेंस देखोगे तो लगभग 6,000 केसेस का है। तो अब 6,000 केसेस का डिफरेंस बताओ कैसे? ओके, सो या दैट्स द एंटायर क्रक्स हियर। तो ऐसा बहुत सारा रेपिटेशन आएगा। ये तो मैंने अभी O1 O2 O3 O6 O7 के रिस्पेक्ट में लिया है, बट देयर कुड बी मेनी रेपिटेशंस। सो आई विल स्क्रॉल अप। हाँ, मतलब whenever you are facing such sums, तो it's better नहीं, you'll always get the correct answer when you separate the cases कि exactly 4 वाला अलग और exactly 5 वाला अलग। अगर तुमने मिला दिया ना उसको,
तो गया वो सॉन्ग। हाँ यस जैनो। ओके आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर क्या आ रहा है? 4884 आ रहा है क्या? मतलब प्रियांश यू कैन कैलकुलेट दैट लेटर ऑल्सो। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 4884। मुझे 4884 से मतलब ही नहीं है, मुझे सही लॉजिक से मतलब है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द आंसर्स। सर लॉजिकली 11 प्लेयर्स में से एक विकेट कीपर होता है, तो हम बैट्समैन और विकेट। अबे वो ये क्या सवाल हुआ बे? लॉजिकली मतलब अब उन्होंने क्वेश्चन जैसा दिया है वैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। तू क्यों तेरा दिमाग लगा रहा है कि यार क्रिकेट टीम ऐसे बनाना है? गली क्रिकेट खेल रहे होगे भाई, नहीं जरूरत है विकेट कीपर का। 4884। ओके। तो अब ये जो प्रीवियस सम में जो एटलीस्ट वाले केस में आई थिंक समवन हैड टोल्ड, आई थिंक नचिकेत हैड टोल्ड कि पहले तो 6C1 कर लो देन 10C2 कर लो। नाउ डू यू ऑल गेट कि इसमें भी कैसे ओवर काउंटिंग होगा? कि करके दिखाऊं? शुड आई शो इट और यू ऑल कैन यू नो थिंक कि ओके हाँ अरे इसमें भी ऐसा होगा ओवर काउंटिंग? मैं बता ही देता हूँ एक्चुअली। 6 में से एक कपल लेना है, तो वो H1W1 हो सकता है, H2W2 हो सकता है, H3W3 हो सकता है, H4W4 हो सकता है, H5W5 हो सकता है, H6W6 हो सकता है। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि यही कपल बन रहा है H1W1, बट दे कुड बी लाइक, मतलब वो कैसे भी फॉर्म हो सकता है। मैंने वो अजम्पशन लिया है H1W1 जस्ट टू कीप द थिंग्स इजियर। और अब यहाँ पे अगर H1W1 ले लिया, तो अब बाकी 5 में से, तो अब मैं कपल, अच्छा चलो लिखता हूँ पूरा। H H2W2, H3W3, H4W4, H5W5, H6W6। अब इनमें से दो लोग सिलेक्ट करना है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द रेपिटेटिव केसेस। हाँ, तो अगर सपोज अपन ने यहाँ से वाइफ
3 को सिलेक्ट कर लिया और वाइफ 2 को। ओके, 1 second. I want to show you the repetitive cases, right? Repetitive cases. कपल नहीं आना चाहिए. Suppose I take H3 and W4. H3 and W4 ले ले और यहाँ से तो H1 W1 भी है. H1 W1 H2 W2 is a repeated case. H2 W2 H. हाँ अच्छा, अपन C2 कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन भी आ सकता है. यस 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 नमन, दिमाग ही नहीं चल रहा होगा. हाँ, व्हेन यू आर डूइंग 10C2 तो अब तो कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली आ सकता है बिकॉज वी वांटेड एटलीस्ट 2 कपल्स. तो चलो H3 W3 वाला कपल ले लेते हैं. मैं एक्चुअली अलग अलग ले रहा था. अलग अलग में रेपिटेशन आएगा ही नहीं. अगर ये उठाया तो यहाँ पे भी अगर किसी स्टूडेंट ने H1 W1 उठा लिया तो ये रिपीट हो जाएगा केस. ओके, यस. So this is how the repetition is happening. I was thinking something else totally. तो अलग अलग ले रहा था तब रेपिटेशन नहीं हो रहा था, बट जब 10C2 करोगे तो वो कैसा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. हाँ, तो देर इज अ मतलब यहाँ पे वो गैप कम था, शायद 15 या 16. कितना गैप था आई डोंट नो. व्हेन यू आर डूइंग इट बाय 6C1 into 10C2 तो 6 into 45, 6 into 45 कितना आता है? 270 आ रहा था. ये 15 का ही गैप था. ओके, तो अगर तुम्हारे पास घर पे टाइम होगा तो यू कैन सी कि कौन से 15 केसेस रिपीट होते हैं. आई कैन नॉट शो यू ऑल दी 15 केसेस. ओके, मैंने लॉजिक बता दिया, अब वो तुम लोग को ही सोच के करना है. सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई होप इट इज क्लियर. चलो चले आगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ सुपर पार्ट ऑफ द चैप्टर. सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स. बहुत अल्टीमेट पार्ट है ये. इसका क्या मतलब है सिलेक्शन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स का, अब समझना ध्यान से. सी, व्हेन यू आर डूइंग परम्यूटेशन तो तुम लोग ने ऐसे एग्जांपल्स ले लिए थे. अगर इसको परम्यूट करना है तो इसका आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. ओके, बट सिलेक्शन के केस में इफ आई वांट टू सिलेक्ट 2 अल्फाबेट्स आउट ऑफ दीज 5, सो हाउ डू आई सिलेक्ट? तो तुम लोग ने सिलेक्शन में रेपिटेशन नहीं पढ़ा होगा. ओके, सिलेक्शन में रेपिटेशन नहीं पढ़ा होगा. सो नाउ लेट अस स्टडी दैट. ओके, सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, फिर अपन पूरा सिनेरियो समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है. नंबर ऑफ वेज of selecting 5 letters from the word Mississippi
ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी, बहुत सॉलिड एग्जांपल है। अब फंडे समझते हैं तुम लोग को थोड़े। सी सपोज तुम लोग को इमेजिन करना है कि सी क्या एग्जांपल ले अपन, हाँ, जस्ट इमेजिन दैट आई गिव यू 3 पेन्स। ओके, ये 3 पेन है यहाँ पे। अब वो एक ब्लैक है, वो ब्लैक भूल जाओ, इट इज अ ब्लू पेन। ओके, देयर आर 3 पेन्स इन फ्रंट ऑफ यू। सेम पेन है एकदम, ये देखो ये दो तो एकदम सेम है, तो तुम लोग समझो कि ये भी सेम ही है। ओके, 3 पेन है तुम्हारे सामने, एकदम सेम है, मतलब यू इमेजिन दैट देयर आर 3 ब्लू पेन्स इन फ्रंट ऑफ यू। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट वन पेन? यस, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 3 नहीं है, 3C1 नहीं आएगा ना, ये 1 आएगा, सब सेम है। ओके, अब और एक एग्जांपल देता हूं मैं। सी, अब थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट समझो। सपोज यू गो टू एन आइसक्रीम शॉप, और उस आइसक्रीम शॉप में सब मतलब स्ट्रॉबेरी कैंडीज ही है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कैंडीज ही है। ओके, एंड यू वांट टू सिलेक्ट 5 आइसक्रीम्स। ओके, यू वांट टू सिलेक्ट 5 आइसक्रीम्स, तो तुम्हारे पास मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट देम? वन वे, बिकॉज उसके पास एक ही फ्लेवर का आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी कैंडीज ही है उसके पास, तो यू डोंट गेट ऑप्शंस। ओके, अब सपोज सी वी हैव 2 रेड पेन and 3 blue pen. Okay, I want 2 pens. I want 2 pens. तो कितने वेज में ले सकते हैं अपन 2 पेन्स? Yes, 3 is the correct answer. Either one red, one blue, या तो दोनों रेड या तो दोनों ब्लू। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 3 चॉइसेस है, इसको करने के 3 तरीके हैं, या तो 1 रेड 1 ब्लू, 2 रेड और 2 ब्लू। Are you all getting it or is it confusing? आराम से ध्यान से सोचो। आर्या सांके विल नॉट डू 5C2 बिकॉज अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। एंड आर्या संके, अगर तुम लोग ने एनसीआर का डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, उसका डेफिनेशन ऐसे होता है कि इट इज सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर बाई चांस पढ़ा होगा तो ये वर्ड है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ओके, सो एनसीआर इज सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स from n different objects. Okay, so you cannot use 5C2. समझ रहेगा कुछ? ये एग्जांपल क्लियर है क्या, 2 पेन वाला? यस और नो? नाउ सपोज आई चेंज द क्वेश्चन, मैंने 5 ब्लू पेन रख दिए सामने, सॉरी, और अब मैं क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर देता हूँ कि आई वांट 4 पेन्स, तो कितने वेज में ले सकते हो 4 पेन, बताओ।
अच्छा, रिवॉल्वर गिविंग आंसर्स मैंने स्क्रॉल डाउन नहीं किया, जस्ट सेकंड, सॉरी। इसका आंसर क्या आएगा? 3 वेज, 2। 4 पेन लेना है तो एक कोई हो सकता है कि वो बोलेगा कि मैं चारों के चार ब्लू ले लूं, चारों के चार ब्लू ले लिए। अब कोई दूसरा होगा, वो बोलेगा चल मैं 2 रेड 2 ब्लू लेता हूँ। फिर कोई तीसरा बच्चा होगा, वो बोलेगा मैं 1 रेड 3 ब्लू लूंगा। और क्या ऑप्शन ला सकता है? हाँ, बस यही होगा। 0 रेड 1 रेड 2 रेड, 3 वेज। सो दिस कैन बी डन इन 3 वेज। ओके। अब इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा। सपोज अब तुम लोग एक आइसक्रीम शॉप गए, वहां पे 3 फ्लेवर्स के आइसक्रीम है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, और ये कोई और फ्लेवर ले ले यार, मिंट ले ले। ओके। ओके। अब ये अब मैंने 5 बनाया, मतलब उसके पास 5 कैंडी है। यू जस्ट इमेजिन कि देयर आर 5 कैंडीज, 5 कैंडीज ऑफ ब्लूबेरी, 6 कैंडीज ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड 4 कैंडीज ऑफ दिस। ओके। you want you want to select 4 ice creams. In how many ways can that be done? ध्रुवांक, वो सब में कैसे कंसिडर होगा बॉलर्स बैट्समैन के केस में? ये सब नहीं होगा ना, मतलब वो अलग है, मतलब देयर यू आर सिलेक्टिंग पीपल, ऑब्जेक्ट थोड़ी सिलेक्ट कर रहे थे। 9 वेज आ रहा है क्या? 12 वेज, ओके। 11 वेज, ओके। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे रैंडम सम बना के दिया है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी वेज आर देयर, इवन आई हैव टू वर्क इट आउट। 12 वेज आ रहा है, ओके। 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, ओके। अबे बट वो ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है ना। क्या बोल रहा है तू ध्रुवांक? जो इंडिविजुअल्स है वो लोग तो अलग अलग है ना। इसमें हम इंडिविजुअल सी का फॉर्मूला यूज करके ऐड कर सकते हैं, ऐसा? वंश, वो एग्जाम, वो तेरा जो डाउट है ना, वंश कोठारी, द डाउट विच यू आस्क्ड जस्ट नाउ, इट विल गेट क्लियर व्हेन आई डू दैट मिसिसिपी का एग्जांपल, आई स्टार्ट डूइंग इट ना, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यस ध्रुवांक, नो प्रॉब्लम। तो अब ये 4 आइसक्रीम कैसे सिलेक्ट करना है, देखते हैं। सो 4 आइसक्रीम, so I can have all 4 blueberries और all 4 स्ट्रॉबेरी और all 4 मिंट। ये हो गया। ये तो 3 ऑप्शन हो गए मेरे। अब मैंने क्या किया, 3 ब्लूबेरी, 1 स्ट्रॉबेरी, 3 ब्लू, 1 मिंट, ऐसा ले लिया। ओके। ये हो गए टोटल 5 ऑप्शन। अब 2 ब्लू, 2 स्ट्रॉ, 2 ब्लू, 2 स्ट्रॉ, नहीं सॉरी 2 मिनट।
अब कितने हो गए टोटल? 7 हो गए ना? ओके। और क्या होगा? चल, एक ब्लू, ब्लू के साथ सारे खत्म कर दे। 3 स्ट्रॉबेरी, एक ब्लू, 3 मिंट, 9 हो गए। अब यू कैन हैव 3 स्ट्रॉबेरी, 1 मिंट, 2 स्ट्रॉबेरी, 2 मिंट। ओके। एंड 1 स्ट्रॉबेरी, 3 मिनट। तो ये हो गए 4, 7, 9 और 12 आ रहा है मेरे को। हाँ, 2 ब्लू, 1 स्ट्रॉबेरी, 1 मिनट, ये भी आएगा। यस। फिर 1 ब्लू के साथ भी तो आएगा। 1 ब्लू बहुत है इसमें केसेस। 1 ब्लू, 1 स्ट्रॉबेरी, 2 मिनट। ये तो बहुत आएगा केसेस। आई डोंट थिंक we'll be able to count this. 1 blue, 2 mint. But I think you got the logic what we are trying to do. लॉजिक समझ रहे क्या? ओके। फॉर्मूला नहीं है इसमें, बट आई टेल यू द मेथड, द अप्रोच व्हेन वी डू द सम। ओके। हाँ, सम्स में कैसे करना है मैं बताऊंगा, बट लॉजिक समझा क्या तुम लोग को कि यहाँ पे चल क्या रहा है? दिस लॉजिक इज क्लियर, राइट? सो इट्स फाइन। आई एम नॉट राइटिंग, विल नॉट राइट ऑल द केसेस बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या केसेस आ सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट लिस्ट एवरी केस। मैंने ऐसे रैंडम एग्जांपल दे दिया था। ओके। सो लेट अस मूव टू द सम मिसिसिपी का एग्जांपल। मिसिसिपी का एग्जांपल। तो मिसिसिपी का एग्जांपल क्या बोल रहा है? 5 लेटर सिलेक्ट करना है। बहुत अच्छा। फ्रॉम द वर्ड मिसिसिपी। थोड़ा ध्यान देना बिकॉज इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। स्टे विथ मी। सी, मिसिसिपी, तो एम कितने हैं? एक एम। बहुत अच्छा। एस कितने दिख रहे? 4 एस। बहुत अच्छा। 4 आई, 2 पी। सो 1 2 3 4 1 2 और ये 4। हाँ, बराबर है। मैं 4 आई ऐसे लिख देता हूँ बिकॉज नहीं तो वो 4 1 लगेगा। बस ये इतना मेरे को कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और अपने को कितने लेटर्स लेने? 5 लेटर। बहुत सही है ये सब। अब है ना, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ कलेक्शन। टाइप ऑफ कलेक्शन, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल वापिस से देता हूँ तुम लोग को। सपोज आई हैव स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। 3 4 5, हाँ चलो। मैं तुमको बोलूँ कि अच्छा, ये 7 ले लेते हैं, 7। आई वॉन्ट 4 आइसक्रीम्स बट ऑल शुड बी ऑफ द सेम फ्लेवर। तो इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन? 2। यस, एग्जैक्टली 2। ओके। बिकॉज या तो फिर अब तुम लोग शॉप में गए तो तुमने 6 ब्लूबेरी देखा, 7 ब्लूबेरी देखा और 6 स्ट्रॉबेरी देखा, बट अब मैंने तुम लोग को बोल दिया कि सेम आइसक्रीम लाना है। हाँ, तो तुम्हारे पास ऑप्शन एक ही है कि या तो मैं चारों के चारों रेड उठा लूँ या तो चारों के चारों ब्लू उठा लूँ। ओके।
हाँ यस, सो आई थिंक आई कैन मूव टू दिस टाइप ऑफ कलेक्शन. ओके, अब टाइप ऑफ कलेक्शन में सी वी वांट 5 लेटर्स. अब तुम लोग को ऐसा इमेजिन करना है कि उस शॉप में 4 अलग-अलग फ्लेवर के आइसक्रीम है. ओके, ये जो एम वाले फ्लेवर का एक ही आइसक्रीम अवेलेबल है, एस वाले फ्लेवर का 4 ही आइसक्रीम अवेलेबल है, आई वाले फ्लेवर का 4 ही आइसक्रीम अवेलेबल है, पी वाले फ्लेवर का 2 ही आइसक्रीम अवेलेबल है. ऐसे सोचना है आप तुम लोग को. ओके, देन यू विल बी एबल, लाइक यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद द सम. तो वैसे इमेजिन करना. तो चलो ये ब्लू लाइन बना के रखता हूँ. तो एक ये एम वाला आइसक्रीम, 4 एस वाले आइसक्रीम, 4 आई वाले आइसक्रीम, 2 पी वाले आइसक्रीम. अब मैं टाइप ऑफ कलेक्शन लिख रहा हूँ 4+1. तो व्हेन आई एम राइटिंग 4+1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तुम लोग को बोला कि इस शॉप में जाओ, मुझे 4 तो सेम फ्लेवर वाले आइसक्रीम चाहिए और एक कोई भी चलेगा. ओके, तो इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन? तो तुम लोग गए उस शॉप में, तुम लोगों ने देखा अच्छा 4 के तो यार मेरे पास 2 ही चॉइसेस है. तो 2 में से अपने को एक तो वो उठाना ही है, वो मतलब या तो एस वाला आइसक्रीम मैं 4 ले लूंगा, या तो आई वाला आइसक्रीम 4 ले लूंगा. ओके, तो मेरा 4 का लॉट का प्रॉब्लम खत्म. अब एक तो कोई भी उठा सकता हूँ, तो वो मैं या तो ये कर लूंगा, या तो ये इसमें से एक ले लूंगा, और इन दोनों में से जो छूट गया, सपोज मैंने 4 के 4 एस उठा लिए, तो आई बच गया. तो आई हैव 3 ऑप्शंस, तो 3 में से कोई भी एक उठा लूंगा. इसमें प्रॉब्लम है किसी को समझने में? होगा ही प्रॉब्लम इसमें. आराम से सोचो, आई विल गिव यू टाइम. देखो आराम से. 2C1 कैसे? यस, सी आई एम टेलिंग दैट तुम लोग उस शॉप में गए. अभी अभी मैंने तुम लोग को क्या पूछा था कि आई गेव यू स्ट्रॉबेरी एंड आई गेव यू ब्लूबेरी, और मैंने बोला मेरे को 4 आइसक्रीम चाहिए सेम फ्लेवर के. तो तुम लोग ने बोला कि सर दैट कैन बी डन इन 2 वेज. तो 2C1, बेसिकली तुम लोग ने क्या किया, 2C1 ना. तो मैंने यहाँ पे सेम लॉजिक लगाया कि मेरे को 4 तो सेम फ्लेवर्स के चाहिए, तो मेरे पास 2 चॉइसेस है, तो 2C1. 2 में से कोई भी एक फ्लेवर सिलेक्ट करना है. अब यहाँ पे तुम लोग को ऐसा सोचना है कि फ्लेवर सिलेक्शन के बारे में सोचना है तुम लोग को. ओके, फ्लेवर सिलेक्शन. अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 3C. अच्छा नहीं नहीं, बराबर है, सॉरी. 3C1 ही है ये. हाँ, आई ऑल गेटिंग वाई आई हैव रिटन 2C1. हाँ हाँ, लाइक ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट समझ. Yes. अब ये 3C1 क्यों लिखा है ये समझो. तो तुम लोग ने क्या किया, जब मैंने तुमको बोला कि उस शॉप में जाओ और 4 तो सेम वैरायटी का आइसक्रीम उठा लेना, तो तुम लोग ने दिमाग में फिट कर लिया कि अच्छा 2 ऑप्शन है, मेरे को एस ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो मैंने बस एस ऑप्शन का आइसक्रीम चूज कर लिया. तो 2C1. ओके, तो 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन से अपन ने एक ऑप्शन ले लिया. अब मैंने 4 के 4 एस उठा लिए सपोज. तो अब तुम्हारे पास अभी भी 3 का ऑप्शन है ना. इस 3 में से कोई भी ले सकते हो तुम लोग. यस और नो? आई वांट वन मोर फ्लेवर, सो आई कैन टेक एनी वन आउट ऑफ द 3. तो इसीलिए 3C1 किया है. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. ये देखो, तुम्हारे 5 ऑब्जेक्ट्स आए क्या हाथ में, वो देखो. तो यस, 4+1 वाले टाइप का कलेक्शन था. तो 4 तो मैंने सेम लिए, और 3 में से कोई भी एक अलग फ्लेवर उठा लिया. तो टोटल मेरे पास 5 आइसक्रीम आ गए. सॉरी, 5 लेटर्स आ गए बेसिकली. ओके, ओवर काउंटिंग कैसे होगा इसमें? नहीं होगा ओवर काउंटिंग. चलो, अब दूसरे टाइप का कलेक्शन. 3C1 क्यों किया? अबे 3C1 का ही तो फंडा बता रहा था कि तूने 4 वाले ऑब्जेक्ट में से सोच लिया कि मैंने एस उठा लिया, तो अब एस का ऑप्शन खत्म हो गया. नाउ यू जस्ट वांट टू सिलेक्ट वन मोर आइसक्रीम, एंड यू हैव 3 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू. एम ऑप्शन, आई ऑप्शन, पी ऑप्शन. तो तीनों में से कोई भी एक उठा ले, बस.
समझ रहे क्या ये? जैनम गाला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये इनिशियली. सो इवन ग्रुआंग इज टेलिंग सर थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है ही ना, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है ही. सब कुछ ही समझ रहा है मतलब, तो फिर बोर्ड लेवल का ही पढ़ रहे हो तुम लोग. हाँ. 3+2. 3+2 के कितने ऑप्शन है? 3+2. हाँ, 3+2 का मतलब है कि तीन, मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ शॉप में जा, तीन सेम फ्लेवर के आइसक्रीम लेके आ और बाकी दो सेम फ्लेवर के आइसक्रीम लेके आ. ओके. तो बेसिकली यू जस्ट हैव ऑप्शन ऑफ टेकिंग टू डिफरेंट वेराइटी. तीन सेम टाइप का आइसक्रीम चाहिए मेरे को, और बाकी दो जो लाएगा वो भी सेम टाइप का चाहिए. 2C1 into 3C2. चल देखते हैं नीति. तो तीन लाने के लिए तो वापस से दो ही ऑप्शन है मेरे पास, ये दो फ्लेवर ही है. तो 2C1, इसमें से तीन उठा लिए. अब दो उठाने के दो ही तरीके हैं ना. या तो मतलब अगर सपोज वापिस से मैंने एस के तीन उठा लिए, तो आई और पी, ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास. ओके. सो अगेन इट विल बी 2C1. 2C1 into 2C1 इज द करेक्ट आंसर. एम तो आएगा ही नहीं ना, वो फ्लेवर के दो आइसक्रीम है ही नहीं, तो उसको तो काउंट ही नहीं करूंगा मैं. ओके. एम से नहीं ले सकता ना, दो फ्लेवर ही नहीं है उसमें, एक ही फ्लेवर है वो. बट सर टू आएगा ना, टू सिलेक्ट करने है. सो नीति जैन, सो वी आर सिलेक्टिंग द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर मैं तेरे को बोलूं कि मेरे पास पांच ब्लैक पेन पड़ा है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सिलेक्ट टू ब्लैक पेन्स? सो व्हाट इज योर आंसर? वन. मतलब थ्री सेम फ्रॉम वन. हाँ, थ्री से ये 3+2 का मतलब है थ्री सेम फ्रॉम वन फ्लेवर एंड टू सेम आइसक्रीम फ्रॉम अनदर फ्लेवर. यस. यस सिद्धेश, एब्सोल्युटली. तो 3+2 का मतलब ये आएगा. Are you all getting it? Should I move to the next case? राज पटेल, when you are doing 4+1, तो उसमें ऑब्वियसली 1+4 वाला भी काउंट हो ही गया ना. जब तू सिलेक्शन करता है तब तू पहले एक सिलेक्ट कर, मतलब पहले अलग वाला सिलेक्ट कर या पहले सेम वाला सिलेक्ट कर, वो तो आ तो मतलब आई डोंट केयर ऑफ द ऑर्डर ना. वी डोंट केयर कि किस ऑर्डर में टीम सिलेक्ट हो रहा है या किस ऑर्डर में तू सिलेक्शन कर रहा है. बट क्राइटेरिया ऐसा है कि मुझे चार आइसक्रीम सेम फ्लेवर के चाहिए और एक जो बचेगा वो अलग फ्लेवर का चाहिए. ओके. अब देखो इसको और तोड़ दे ना, और तोड़ दे इसको. अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि तुम उस शॉप में जाओ, मुझे तीन तो सेम फ्लेवर के आइसक्रीम लेके आना, और जो बाकी दो है ना उसमें दो अलग अलग फ्लेवर लेके आना. ओके. आई ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? आई एम टेलिंग ऑल गो टू द शॉप, तीन तो सेम टाइप का चाहिए मुझे फ्लेवर, और दो अलग अलग लेके आ जाना. ओके. सो अगेन 2C1. 2C1 में से सपोज मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इसके तीन फ्लेवर ले लिए. अब मुझे एक एक वाले दो चाहिए, तो मतलब मेरे पास तीन ऑप्शन है. तो ये अब 3C2 आएगा. 3C2 आएगा ये.
अरे 3C1 क्यों लिख रहे हो? 3C1 नहीं ना, 1+1 मतलब मेरे को दो अलग अलग चीज, मतलब जो दो फ्लेवर्स बचे हैं ना वो अलग अलग सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? तीन, तीन में से दो अलग फ्लेवर लेना है, तो 3C2। आई ऑल गेटिंग दिस? ऑप्शंस चार है सर। ऑप्शन चार कैसे है वे? आई तो ले लिया ना भाई तूने। 2 into 3 6, हाँ। रेयांश मेहता, आई डेंट गेट यू। हाउ आर ऑप्शंस फोर? एक आई बचेगा बट यू कैनॉट टेक आई ना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना कि मुझे तीन तो सेम फ्लेवर के आइसक्रीम चाहिए और बाकी दो अलग होने चाहिए, दो अलग अलग होने चाहिए। व्हेन आई एम टेलिंग यू 1+1, तो तू तो आई को वापिस से उसमें मिला देगा तो आई भी तो आ सकता है। सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग आई। उत्सव मथुरिया 2C1 into 3C1 into 2C1, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? बट आई डेंट गेट यू। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम लोग इसका ऐसा क्यों बोल रहे हो। तुम लोग बोल रहे हो कि पहले 2C1 में से अपन ने तीन वाला सिलेक्ट कर लिया, फिर तुम लोग बोल रहे हो कि अब तीन फ्लेवर में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, फिर और दो फ्लेवर में से कोई एक सिलेक्ट कर दो। आई विल टेलिंग मी द आंसर लाइक दिस। अरे रे, तो ये देखो, इसका प्रोडक्ट 6 आएगा ना, इसमें ऑर्डरिंग आ गया ना। व्हेन यू आर टेकिंग थिंग्स 1 by 1 तो उसमें ऑर्डरिंग आ गया। अब सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3C2 एंड दिस इज दैट जो सेकंड केस बोल रहे हो ना उसमें ऑर्डर आ गया, उसमें ये भी आ गया कि पहले तुम लोग ने मैंगो फ्लेवर उठाया या क्या बोलते हो स्ट्रॉबेरी उठाया। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, टीम सिलेक्शन में वो मैटर ही नहीं करता। जब तुम लोग 1 by 1 सिलेक्ट किए ना, 1 by 1 सिलेक्शन कर रहे हो ना, तो उसमें ऑर्डरिंग आ जाता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, बट वो मेरे को ऑफ टॉपिक लेके जाएगा। सो राइट नाउ लेट अस फिनिश दिस सम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, वी हैव टू सिलेक्ट इट डायरेक्टली, यस यस। इस पे आई विल थ्रो सम लाइट आफ्टर वी फिनिश दिस सम, सो डोंट वरी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में और जहन में क्या चल रहा है। ओके, अब और क्या क्या केसेस हो सकते हैं? अब ये भी तो हो सकता है 2+2+1। 2+2+1 हो सकता है ना। मैं तुम लोग को बोल दूं कि यार तू जा उस शॉप में, मेरे को दो आइसक्रीम और दो आइसक्रीम सेम सेम फ्लेवर का चाहिए, मतलब अलग वैरायटी बट सेम सेम, दो दो पेयर्स चाहिए। और जैसे बोलते हैं ना तुम लोग को मम्मी कि दो सादा डोसा लेके आ जा, दो मसाला डोसा लेके आ और एक इडली लेके आ जा, वैसा टाइप्स। ओके, सो यू हैव टू इमेजिन दैट। तो अभी वही चल रहा है यहाँ पे। 3C2, यस, एग्जैक्टली। 3C2, तो मैंने दो उठा लिए, दो उठा लिए तो और दो बचेंगे इंटू 2C1। 3C2 into 2C1 आएगा रे, 3C1 नहीं ना। अबे 3C2 किया तो इन तीनों में से दो सिलेक्ट हो गए, तो सपोज ये और ये, बाकी बचेगा दो ही ना, फिर दो में से एक ही सिलेक्ट करेगा। दो सेम फ्लेवर का चाहिए। देख, ये ऐसा हो गया कि ये दो सपोज वेनिला, आई बेटर राइट द फ्लेवर्स, दो स्ट्रॉबेरी लेके आ, और एक फिर जो बचेगा फ्लेवर जो बचा होगा दुकान में वो ले ले। ओके, वन एनी अदर।
ओके, बट मेरे को 2 स्ट्रॉबेरी 2 वनीला चाहिए, वैसे टाइप का हो गया। सो तूने जाके शॉप में देखा। ओके, तो तेरे को 2 आइसक्रीम चूज करने के 3 फ्लेवर मिल गए, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज सपोज पिस्ता। ओके, नहीं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फ्लेवर्स नहीं लिखता। हाँ, बट तेरे को 2 आइसक्रीम सेम फ्लेवर के, एक पर्टिकुलर फ्लेवर के चाहिए, 2 आइसक्रीम दूसरे पर्टिकुलर फ्लेवर के चाहिए, और एक कोई भी चलेगा। ओके, तो तूने जाके देखा, तो तूने देखा कि यार अच्छा चल, वनीला भी 4 है, स्ट्रॉबेरी भी 4 है, और पिस्ता के भी 2 है। तो मेरे को तो दो दो अलग अलग फ्लेवर के चाहिए, तो तीन में से दो तो सॉर्टेड है, तो 3C2 उसका आ गया। ओके, यस और नो? 3C2 उसका आ गया। तो मैंने सपोज ये और ये डिसाइड कर लिया, कौन सा, वेनिला और स्ट्रॉबेरी ले लिया मैंने, दो दो फ्लेवर। अब मेरे पास ये 2 बचे, इनमें से और एक ही लेना है मुझे बस, तो 2C1। ओके, इनमें से एक ही लेना है ना, तो इसलिए 2C1। रेयांश मेहता, आर यू गेटिंग इट नाउ और स्टिल इट इज नॉट क्लियर? यस। प्रियांश वाघेला, आई थिंक आई टुक योर डाउट। अरे बचे हुए वेनिला और स्ट्रॉबेरी में से ले लिया तो वही सेम फ्लेवर का आ जाएगा ना यार। वत्सल, वो ऊपर भी तो वही कर रहा था मैं। तो एक बार तूने अगर डिसाइड कर लिया कि मेरे को वेनिला का 2 उठाना है और स्ट्रॉबेरी का 2 उठाना है, फिर वो फ्लेवर वापस नहीं ले सकता। आइडिया इज दैट। अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि मुझे तो है ना यार, 2 ही सेम फ्लेवर का चाहिए, और बाकी 3 तो अलग अलग ही लेके आ सब। ओके, तो ये आ जाएगा 3C1 इंटू 3C3। और फिर मैं तुम लोग को बोल दूंगा कि सब सेम, मतलब सब अलग अलग लेके आ, बस। बट ये नॉट पॉसिबल, बिकॉज 5 फ्लेवर्स ही नहीं है अपने पास, तो कहाँ से आएगा ये? तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? ये सब ऐड होगा, बिकॉज इट कुड बी आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। ओके, इंग्लिश वाला और है भाई, हिंदी वाला और नहीं। हिंदी वाला और मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 6 6 6 18 22 25। इज दिस सम वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? यस। नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी टाइम लग रहा है ना एक्सप्लेन करने में, इतना टाइम थोड़ी जाएगा टेस्ट में। ये तो अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, तो टाइम लगेगा। आपने कैसे डिटरमाइन किया कि 6 ही कलेक्शन आएगा? आपने कैसे डिटरमाइन किया कि 6 ही कलेक्शन? तो मैं हमेशा क्या करता हूँ ना, ये हाईएस्ट लिख लेता हूँ, मतलब 5 लेटर्स बनाना है, तो यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स मैक्सिमम दिखे मेरे को, तो 4+1 से स्टार्ट किया मैं, फिर उसको तोड़ते गया मैं। सो दीज केसेस यूल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली, मतलब अब तो यार जस्ट स्टार्ट किया ना, तो इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में तोड़ते जा। नॉन इंक्रीजिंग मतलब जैसे ये 3+2, सो आई एम नॉट राइटिंग 2+3 एनीवेयर। ओके, फिर मैंने इसी को ब्रेक किया आगे, 2 को ब्रेक किया, फिर वापस से 3 को ब्रेक किया, तो वो आ जाएगा तुम लोग को, टाइम के साथ आ जाएगा। गिवन वर्ड्स +1 नहीं करना, यहाँ पे अपने को 5 लेटर सिलेक्ट करना, इसीलिए वो 5 का कलेक्शन लिया है मैंने।
गिवन वर्ड्स +1 थोड़ी लेना है यार. 5 लेटर बोला था ना वो लोग ने, इसलिए 4+1 किया मैंने, बिकॉज मैक्सिमम कलेक्शन ही 4 का था. अगर बाई चांस 5S होते ना, 5S होते बाई चांस, तो मैं एक कलेक्शन लिखता 5+0, बिकॉज एक तो है अपने पास 5 वाला. अच्छा, अब वो एक तुम लोग को उसका वो बताता हूँ कि 3C2 ऊपर किसी ने बोला था, और देन समवन वाज टेलिंग कि ये क्यों नहीं किया. ओके, ऐसा क्यों नहीं लिखा. तो आई जस्ट क्विकली शो यू द justification for that. So what you have to do is imagine that you have one black ball, one red ball, one green ball, and one blue ball. Blue नहीं लिखता, yellow लिखता हूँ. Okay. You have to draw 2 balls. Okay. Draw 2 balls. तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर ये लो, ये निकाला मैंने एक बॉल, तो 4C1, और फिर निकाला दूसरा बॉल. ओके. और एक स्टूडेंट ने बोला ओके सर 4C2 निकाल लो ना आप, तो 4C2 6 आएगा. तो इसमें क्या हुआ ना, जब तुम लोग 4C1 कर रहे थे, तो इट कुड बी 4C1 किया, तो पहला बॉल ब्लैक आ सकता है, और दूसरा बॉल फिर रेड आ सकता है, ग्रीन आ सकता है, येलो आ सकता है, या फिर ये रेड आ सकता है, और सेकंड बॉल फिर ब्लू ग्रीन येलो आ सकता है. ये ग्रीन आ सकता है पहला वाला, और इसके करस्पॉन्डिंग 3 केसेस, फिर लास्ट वाला मतलब, और इट कुड बी येलो एंड इसके करस्पॉन्डिंग 3 केसेस. यस. तो बेसिकली केसेस कौन सा हो गया, BR, BG, BY, RB, RG, RY, GB, GR, GY, YB, YR, YG. तो यहाँ पे देखोगे ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें BR और RB को अलग अलग ले लिया, इसने BG और GB को अलग अलग ले लिया. ओके, इसमें ऑर्डरिंग आ गया. बट व्हेन आई वांट 2 बॉल्स, मेरे को मैटर नहीं करता कि पहला रेड आ रहा है या बाद में ग्रीन आ रहा है, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा. ओके. एंड व्हेन यू आर डूइंग 4C2, उसमें ऑर्डरिंग नहीं आ रहा. ओके. वंस कोटारी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट वोंट वर्क एवरी टाइम ना, वो तो डिपेंड करेगा तू कितने ऑब्जेक्ट्स निकाल रहा है. तो हर बार थोड़ी तू डिवाइड करते फिरेगा. लॉजिक समझो ना तुम लोग. तुम लोग तो जुगाड़ कर रहे हो कि सर चल डिवाइड कर देते हैं, चल डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, वो तो जुगाड़ हुआ ना. लॉजिक समझना, अंदर अंदर क्या हो रहा है, रॉन्ग क्यों हो रहा है वो समझ. मैं तुम लोग को जुगाड़ सिखाने नहीं आया हूँ. ये क्लियर है क्या लॉजिक, ये फंडा क्लियर है क्या, कि अंदर ही अंदर हो क्या रहा है. बट इफ आई फ्रेम द क्वेश्चन इन सच अ वे कि मैं तुम लोग को बोलूं कि 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1, तब ये केस बराबर है, तब उसमें ऑर्डर मैटर कर जाएगा. फंडा समझ रहा है क्या, इफ आई जस्ट टेल यू ऑल दैट 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1, मतलब एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला, तो उसमें ऑर्डर मैटर करता है. ओके. सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस इनफ. ये सब तुम लोग को आना चाहिए बेसिक परम्यूटेशन में. सो आई एम रेजिंग ऑल दैट. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, सो दैट तुम लोग को ये कंसेप्ट ड्रिल हो जाए. कौन सा वाला, ये अभी वाला कंसेप्ट.
मिसिसिपी वाला कंसेप्ट. ओके, ये वाला. सो कम ऑन, लेट अस डू इट. Number of ways. I'll solve the sum. You all just observe because time come. Okay. Number of ways of selecting 5 letters from independence. Independence. Okay. तो ऊपर लिखता हूं मैं. एक आई है अपने पास, एक सी है, एक पी है, 3 एन है, 2 डी है, और क्या बचेगा? 3 NP D. ई भूल गया ना मैं. ई कितने? 1 2 3 4. 4 ई है. ये सही है. इसमें तुम लोग को और क्लैरिटी आएगा. तो अब इसमें चलो, टाइप ऑफ कलेक्शन 5 लेटर्स. तो मैक्सिमम 4 ही है मेरे पास. तो एक कलेक्शन आएगा 4+0. ये आ गया नहीं, 4+1. सॉरी, 4+0 नहीं, 4+1. और इधर लिखता हूं तुम्हारे लिए नंबर ऑफ वेज. Okay, I am just writing the type of collection. You all figure out number of ways. I'll give you, 5-7 minutes and then I'll give you the answer. 4+1 आएगा, फिर 3+2 भी आएगा, फिर 2+, नहीं चल पहले, हाँ चलेगा, 2+2+1 लिख देते हैं, फिर 2+1+1 लिख देते हैं. एक केस को मिस कर दिया क्या मैंने? अच्छा, 3+1+1 मिस कर दिया मैंने गलती से. 3+1+1. फिर इसमें से फिर से एक कम किया तो 3 नहीं आएगा. 2+2+1. 2+2+1. फिर 2 इसको कम किया तो 1+1+1. इसको कम किया 1+1+1+1+1. Come on. Neeti Jain, you have done a classic error in the first one. फोर सी वन होगा ही नहीं ना तेरे पास. 4 फ्लेवर का जो आइसक्रीम लेना है वो फ्लेवर ही एक ही है, तो उसमें चॉइस ही नहीं है तेरे पास. तो 1C1 आएगा वो तो. अब बाकी तो एक और आइसक्रीम लेना है, वो तो कोई भी फ्लेवर का चलेगा. तो कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 अवेलेबल है. तो 5C1. सो 5 इज द आंसर. कम ऑन, ट्राई. अब तुम लोग करो. नेक्स्ट का 4 है क्या पता नहीं. अंश, आई यू टेल मी द फाइनल आंसर? नहीं, दैट इज इनकरेक्ट. थोड़े केसेस ज्यादा आ गए तेरे आंसर में. ग्रुआंक, यू आर करेक्ट. सी, अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स फाइनल आंसर दे रहे हैं, तो मैं तो डायरेक्ट फाइनल आंसर ही देख रहा हूँ. बिकॉज अब कोई 6 बता रहा है, कोई 2 दिखा रहा है, कोई 7 दिखा रहा है, तो मुझे कैसे पता कि वो सेकंड वाले का बोल रहा है या थर्ड वाले का बोल रहा है. सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट.
सेकंड का 6 इज इनकरेक्ट. अच्छा, 3+2 में अपने को 3 तो सेम फ्लेवर के आइसक्रीम चाहिए, तो उसमें तो 2 ही चॉइसेस है मेरे पास, तो 2C1. तो सपोज मैंने उसमें भी ये वाला उठा लिया. अब मुझे 2 वाले चाहिए, 2 वाले के लिए भी 2 ही ऑप्शन बचे, तो 2C1 इंटू 2C1, तो 4. नमन अग्रवाल, यू आर वेरी क्लोज टू द नियर आंसर, बट थोड़े केसेस छूट गए शायद तेरे. 3+1+1, तो 3 के फिर से 2 ही ऑप्शन. अब मेरे को बाकी तो एक एक ही उठाना है. तो सपोज ये उठा 1 2 3 4 5, 5C2. 2+2+1, 2+2+1, 2 2 के 2 ले लेना. 2 2 के 2 मतलब 3C2. 3C2, तो 2 उठा लिए मैंने. ये और ये 1 2 3 4 बचा. 4 में से एक, तो 3 इंटू 4. 2+1+1+1, तो 2 का एक कलेक्शन उठाना है. 2 का एक कलेक्शन मतलब 3C1. और एक उठा लिया मैंने, सपोज ये वाला. बाकी बचे 5. 5 में से कितने उठाने? 3. फिर तो ये तो अब 5 अलग अलग ही चाहिए अपने को. तो मेरे सामने फ्लेवर्स कितने? 6. तो 6 में से 5. अब इनको ऐड करोगे तो 30+20, 50, 68. 68+9, 77 is the correct answer. Okay, 77 is the right answer. One more sum. Yes, I'll give it to you. नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं पता. मतलब एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. अब अगर कोई इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल रहा होगा ऐसे सम्स का, तो मुझे भी बता देना. इवन आई विल स्टडी फ्रॉम देयर. तो शॉर्टकट्स में, मतलब रील्स में तो शॉर्टकट्स वहाँ उसी में होगा फिर. Okay, you can take this question for homework. How many 4-letter words can be formed using the letter of the word? अच्छा, can be formed. एग्जामिनेशन. तो ये होमवर्क के लिए कर लेना. ओके.
ओ हाँ 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 हाँ, एक काम करते हैं, ये नमन ने बहुत अच्छा, किसने पूछा ये डाउट, इन दिस सॉन्ग वी हैव टू अरेंज आल्सो। तो इसको एक काम करते हैं, यू जस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट, 4 लेटर कर देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 4 लेटर्स, ऐसा कर देता हूँ, कैन वी सिलेक्ट 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। हाँ वो अरेंजमेंट एक बार अभी नहीं बता रहा मैं, अरेंजमेंट अगले अगले लेटर में, मतलब सॉरी अगले लेक्चर में बताता हूँ। ओके, सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कलेक्शन 3+1 से स्टार्ट होगा वो, यार सोच, मतलब मुझे नहीं पता। अबे व्यू बताओ, व्यू बताया तो था तुम लोग को, तुम्हारे बैच को नहीं बताया था क्या? मेनी कैन बी, समझा नहीं।